गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या होता है। तो स्ट्रेटजी एक डिटर्मिनेशन होती है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन करना, ठीक है, एक इंटरप्राइज के, और एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना और रिसोर्सेज की एलोकेशन करना ताकि हम जो जो गोल्स हैं, जो हमने गोल्स डिटर्मिन किए हैं, उनको अचीव कर सकें, राइट। कि स्ट्रेटजी है कि हमने एक बेसिक गोल्स बनाने, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, होते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें रिसोर्सेज की एलोकेशन कर कर। तो सिंपली टर्म्स में स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि एक एक्शंस, ठीक है, जो इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है फंडामेंटल डिसीजंस को प्रोड्यूस करता है और एक्शंस को शेप देता है, गाइड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या इसने करना है, क्यों करना है, और इसका फोकस होगा कि फ्यूचर के लिए, ठीक है। कि स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है वो एक हमारा एफर्ट्स होते हैं कि हमने एक ऐसे डिसीजंस को प्रोड्यूस करना है जो हमारे एक्शंस को शेप दे, हमें गाइड करे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने क्या अचीव करना है, हमें क्या करना है और क्यों करना है, और इसका मेन एम होगा कि फ्यूचर पर फोकस करके, ठीक है, कि हम आज कहाँ हैं, हमने कहाँ जाना है और हमने कैसे अचीव करनी है ये सारी चीज़ें। तो वो सारा चीज़ें आ जाएगी हमारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग। तो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है ये क्वेश्चनिंग का प्रोसेस होती है। इसमें हमने ये वाले क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि हमने क्या करना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, और ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हमने प्लान्स बनाने। तो इसलिए हम इसको प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग कहते हैं क्योंकि इसमें हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टाइम हॉरिजन। जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ये बेसिकली इसका एम होता है कि हमने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है, ठीक है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखते हुए कि हमें इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है। ये हमें हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो उनके ना पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको एनालाइज करे और अडेप्ट करे, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करे। सो इसको हम इसलिए ये क्या है कि टाइम हॉरिजन इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि हमने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रख के हमने अपने लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है कि ये प्रोग्रेसिव क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर की जाती है। तो इसमें ज़्यादा जो एफर्ट्स होता है वो टॉप लेवल्स का, एग्जीक्यूटिव्स का, है ना, होता है एज कम्पेयर टू मिडल और लोअर लेवल के मैनेजर्स के साथ, क्योंकि टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बेटर फ्यूचर को बेटर जज कर सकते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज फोकस ऑफ अटेंशन। इसका जो मेनली फोकस होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ पर और उसके रिसोर्सेज पर, कि इसमें हमने उसको हाई प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, उसके रिसोर्सेज को हमने उसकी रादर देन डे टू डे एक्टिविटीज़ की, उस जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके कंपैरेटिवली हमने फोकस किस पर, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ पर और रिसोर्सेज पर करना है। इट रीएलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, रिसोर्सेज जो नॉन प्रायोरिटी के रिसोर्सेज होते हैं उनको रीएलोकेट करती है प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अनेबल करती है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है अपने आप को हमने चेंज करना है, ऐसे प्लान्स बनाने हैं कि जैसे ही इन्वायरमेंट की कंडीशन कोई चेंज होती है, कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स है ना, तो ये सारे में अगर कुछ भी चेंज होता है तो हम अपने प्लान जो है उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, इसलिए ये उसको डायनामिक इन्वायरमेंट बनाती है। और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो चेंजिंग होता रहता है ना, आपको भी पता है कि कभी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, पॉलिटिकल इश्यूज में चेंज आ गया, तो सभी में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से ये क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कि हमें हर एक लेवल पर अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाकर रखने होंगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन।
इट कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों के साथ, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट होता है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बना कर रखता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेट करता है नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, और शॉर्ट टर्म प्लान्स को लॉन्ग टर्म प्लान के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, एंड शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान्स के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्ट्रेटेजिक प्लान, कि एक अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो फर्स्ट, एक अच्छा प्लान, एक अच्छे प्लान के लिए फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा जो डिसीजन लिए उनको सिक्योर करे और उनको सपोर्ट पर प्रोवाइड करे। सेकंड, इट शुड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोर डिटेल्ड प्लानिंग, ये मोर ज़्यादा और डिटेल्ड में प्लानिंग का बेसिस प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट इज ये सिंपल हो, लॉजिकल हो और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फोकस करे जो स्ट्रैटेजिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके ऊपर फोकस करे। प्लान शुड बी सेपरेटेड, जो डे टू डे वर्क होता है उससे सेपरेट होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हो, इंटीग्रेटेड हो। प्लान जो है वो जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है उसमें डिफरेंस प्रोवाइड करे, है ना। नेक्स्ट इज इट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली, इसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाए कि हमने जो डिसीजंस लिए, जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ली है उसके अफेक्ट क्या आ रहे हैं, कि पॉजिटिव आ रहे हैं इसलिए नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसको इसलिए पीरियोडिकली इसको रिव्यू करना चाहिए। प्लान शुड बी इन अ रिटन फॉर्म, जो भी प्लान हमने बनाया है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, जो हमने प्लानिंग की है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।